हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9 डिस्काउंट एंड कमीशन। आज हम इसका लेक्चर नंबर 5 लेकर आ गए हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने दिवाली के दिन छुट्टी दी थी, दिवाली के 1-2 दिन के आसपास भी हमने छुट्टी दी थी, ताकि आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर सको और आप लोग को भी थोड़ा सा एंजॉय करना बनता है दोस्तों। और आप लोग ने भी काफी अच्छा डिमांड किया था कि सर थोड़ा सा छुट्टी दे देना है, हमें थोड़ा सा ब्रेक दे देना, तो हमने वो ब्रेक दे दिया था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा दिवाली का वैकेशंस हो गया है टोटली कंप्लीट, तो अभी हमें फिर से हमारे लेक्चर पे आ जाना है, यानी कि लेक्चर जो मोड है हमारा स्टार्ट हो चुका है। और हम अब से यानी कि आज से लेके आपको कंटिन्यूअस ऐसे ही जैसे पहले आपको लेक्चर्स वीडियोस मिलते थे, चाहे साइंस की बात करें, मैथ्स की बात करें एंड सोशल स्टडीज की बात करें, हर एक चीज आपको हमारे इस चैनल पे वैसे ही सेम मिलने वाला है एंड कुछ बेटर तरीके से मिलने वाला है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंटली यहां पे हम लोग बात करने वाले, आज जो दिन है हमारा मैथ्स सब्जेक्ट का दिन है अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, तो हम लोग आ चुके हैं फिर से हमारे मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेके। तो मैथ्स का हम लोग जो चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, 8th स्टैंडर्ड की मैथ्स की बात करूं तो डिस्काउंट एंड कमीशन का एक ही लेक्चर बचा हुआ है, यानी कि लेक्चर नंबर 5। तो आज फाइनली ये जो चैप्टर है डिस्काउंट एंड कमीशन, ये हो जाएगा टोटली कंप्लीट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर वीडियो, इसके लिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज के दिन, वो मैं आपको बता दूं। दोस्तों, आपको याद होगा कि इसके पहले का जो लेक्चर था, यानी कि लेक्चर नंबर 4 था, उसमें हमने एक टॉपिक आपको सिखाया था जिसको बोलते हैं रिबेट, ठीक है ना, REBATE, रिबेट। और आप अपने टेक्स्ट बुक पे आ जाइए। सबसे पहले तो पेज नंबर 57, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो जरूर से निकाल के बैठिएगा टेक्स्ट बुक, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि हम लोग जब टेक्स्ट बुक साथ में रखते हैं और हमारा जब लेक्चर्स आप लोग देखते हो तो बहुत हेल्प होता है उससे, ठीक है ना। दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे तो आपको टेक्स्ट बुक में क्या चल रहा है वो भी पता चल जाएगा, एंड हम लोग का लेक्चर्स में क्या चल रहा है वो भी पता चल जाएगा। तो दोनों साइमल्टेनियसली, और मैं आपके टेक्स्ट बुक को फॉलो करके ही पढ़ाता हूं आपको, जैसे कि पता होगा, ताकि आप लोग को ईच एंड एवरी चीज जो होते हैं ना हम लोग सब दे सके आप लोग को, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं रिबेट की। तो इसके पहले जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था थ्योरेटिकल पॉइंट की रिबेट का मतलब क्या होता है। रिबेट इज नथिंग बट एक तरीके का कमीशन होता है जो हम लोग किसी चीज को बिकवाने में, या फिर इस कुछ एक तरीके से गवर्नमेंट वाला फर्म होता है उसको हम लोग देते हैं, उसको रिबेट बोलते हैं। उसको कैसे निकाला जाता है उसका एक एग्जांपल भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, आपको याद होगा दोस्तों भले ही, ठीक है। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा चैप्टर का आखिरी जो सेशन रह गया है, जो कि है प्रैक्टिस सेट नंबर 9.2। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट को हमें सॉल्व करना है, आपके लिए सॉल्व करके दिखाऊंगा। बहुत सिंपल सा प्रैक्टिस सेट है एंड इसमें 3 टोटल देखा था तो 4 to 5 क्वेश्चन है, लेकिन आपको 3 क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूं। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा एंड जैसा कि हमेशा हम करते हैं नॉर्मली, बाकी के रिमेनिंग आप लोग को होमवर्क में देने वाला हूं, ताकि आप लोग भी कुछ प्रैक्टिस कर सको। जैसा कि आपको पता है प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो नॉर्मली हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9.2 का पहला क्वेश्चन की। टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको रीड करके दिखा रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय क्वेश्चन नंबर 1 हियर। ओके, सबसे पहले आपका जो देखोगे आप क्वेश्चन जो दिया हुआ है एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया है, आपको चार्ट्स दिए हुए हैं, बॉक्सेस फिल अप करने के लिए दिए हैं, लेकिन आपको मैं टोटली सॉल्व कराऊंगा तो आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। तो जॉन सोल्ड बुक्स वर्थ ₹4,500। पहला क्वेश्चन की मैं बात करूं, एक जॉन नाम का लड़का है, उसने एक किताबें बेची, 4,500 की किताबें बेची उसने पब्लिशर के लिए, एंड फॉर दिस ही रिसीव ए 15% कमीशन। मतलब उसने किसी और की किताब बिकवाई, ठीक है, 4,500 में, और उसको बदले में क्या मिला, 15% कमीशन मिल गया, यानी कि 4,500 के ऊपर उसको मिल गया 15% कमीशन। तो हमें जो भी टेबल में दिया हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें एक चीज पता है कि जो सेलिंग प्राइस है बुक का, यानी कि कितने में बेचा, उसने बेचा 4,500 में, 4,500 इज योर सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये समझ गया। अब उसको कितना परसेंट कमीशन मिला, तो यहां पे एक चीज लिखा है कि रेट ऑफ कमीशन, जो भी उसको कमीशन मिला होगा उसका एक रेट है, रेट ऑफ कमीशन क्लियरली बोल के रखा है, जो कि है 15%। 15% हम लोग बोलते हैं नॉर्मली 15%, 15% इज कमीशन। ओके, अब रेट ऑफ कमीशन 15% हो गया, तो अब कमीशन उसको कितना मिला है पैसे के मामले में, वो हम लोग कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कमीशन ऑब्टेन, यानी कि कमीशन उसको कितना मिला, कमीशन अर्न्ड, या फिर ऑब्टेन भी लिख सकते हो आप, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। कमीशन ऑब्टेन कितना रहेगा, कमीशन ऑब्टेन 15% ऑफ सेलिंग प्राइस, जो भी सेलिंग प्राइस रहेगा उसका 15%। तो कैसे निकालेंगे, 15% ऑफ सेलिंग प्राइस, 15 डिवाइड बाय 100, 15% माने 15/100 ऐसे ही लिखते हैं हम लोग परसेंटेज के लिए। तो 15/100 और मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 4,500, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब भी कोई चीज परसेंटेज में दिया रहता है तो उसको डिवाइड बाय 100 करना होता है, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में होता है। तो 15% मतलब 15/100 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितना है, 4,500। तो अभी निकाल लेते हैं, 0 0 गेट्स कैंसल, 15 मल्टीप्लाई बाय 45, तो हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगा कितना,
जो कि आ रहा है आपका 675 रुपीज। यानी कि वो जो बंदा होगा, इसका नाम तो दिया नहीं है यहाँ पे, जॉन, हाँ, तो जॉन जो है वो बंदा है, उसको कितना परसेंट कमीशन मिला? 15% कमीशन मिला। तो वो 15% कमीशन यानी कि कितना रुपए मिला उसको? 675 रुपीज उसको मिला। यानी कि उसने 4500 का बुक बिकवाया और उसके बदले में उसको कितना मिला? 675 रुपीज मिला, जो कि एक तरीके से कमीशन हो गया ना। आप भी किसी का कुछ काम करते हो तो बोलते हो मैं इतने का काम करके दूंगा तो मेरे को बदले में इतना रुपया चाहिए कमीशन के तौर पे। तो उसी प्रकार जो जॉन था उसने कुछ किताबें बिकवाई किसी पब्लिशर की, 4500 में बिकवाई और बदले में ले लिया कमीशन 675 रुपीज का प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आया एंड ये चीज प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आती है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको सीखना। करेक्ट है? तो ये था हमारा पहला एग्जांपल जो कि बहुत ज्यादा सिंपल था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल के। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल के लिए बोर्ड को हम रफ कर लेते हैं और आप लोग तब तक क्वेश्चन देख सकते हो अपने टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, फिर हम लोग आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ओके, बहुत सिंपल है ये वाला एक्सरसाइज। प्रैक्टिस सेट की बात करें, बहुत ज्यादा ही सिंपल है, तो इसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सेकंड एग्जांपल क्या दिया है डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट सेकंड एग्जांपल। क्वेश्चन इस प्रकार है कि रफीक सोल्ड फ्लावर। रफीक नाम का एक लड़का है यहां पे जिसने फ्लावर को बेचा। क्लियरली बोल रहा है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो कि रफीक सोल्ड फ्लावर वर्थ आरएस 15,000, यानी कि 15,000 का उसने फ्लावर बेचा और बेचने के बाद उसने 4% जो है कमीशन दिया किसको? एजेंट को। यानी कि जो रफीक है उसने किसी के थ्रू, यानी कि एजेंट के थ्रू वो फ्लावर को बिकवाया 15,000 रुपए का और बदले में उसको 4% जो है वो कमीशन भी दिया। ठीक है, तो हमें पूछा है कि वो 4% जब उसने कमीशन दिया एजेंट को, तो वो 4% के हिसाब से कितना पैसा दिया होगा वो निकालना है, यानी कि टोटल कमीशन का पैसे का निकालना है हम लोग को। ठीक है, कमीशन निकाल लेंगे एंड पूछा है फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय द रफीक, यानी कि रफीक को उसका कमीशन देने के बाद, यानी कि जो भी इंसान उसका एजेंट था उसको उसने अपना 4% के हिसाब से जो भी पैसा दिया रहेगा, तो उसके बाद उसको कितना पैसा बचा। ठीक है, तो वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले तो वही चीज है यहां पे कि टोटल यहां पे जो फ्लावर्स बिके कितने में बिके? 15,000 बिके, यानी कि क्या हो गया? ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लावर, तो एसपी ऑफ फ्लावर, यहां पे सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लावर दिया हुआ है 15,000 रुपया, 15,000 रुपीज। ठीक है, कितना कमीशन देना पड़ा उसको? तो रेट ऑफ कमीशन यहां पे क्या है आप देखोगे, रेट ऑफ कमीशन, यहां पे भी रेट ऑफ कमीशन है जो कि उसने दिया उसको 4% के हिसाब से, टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है। तो रेट ऑफ कमीशन इज 4%। ठीक है, 4% दिया। अब यहां पे जो कमीशन उसको मिला होगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो कमीशन जो होगा वो कितना होगा? कमीशन इज इक्वल टू 4% ऑफ सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस का 4% होगा क्योंकि जितने में बेचा उसका ही उसको कमीशन मिलेगा। तो 4% ऑफ सेलिंग प्राइस यानी कि 4 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितना है? 15,000 रुपीज। तो हम लोग निकाल सकते हैं यहां पे 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 150 मल्टीप्लाई बाय 4 इज नथिंग बट कितना हो गया? 600 रुपीज हो गया। तो कमीशन उसको कितना मिल गया? कमीशन जो उसने एजेंट को दिया होगा वो कितना दिया होगा? 600 रुपया दिया होगा। ठीक है ना, जब उसने बोला कि मैं 4% दे दूंगा तो 4% कितना दिया? 600 रुपया दिया। तो हमारा पहले का आंसर आ गया कि कमीशन इज इक्वल टू 600 रुपीज, यानी कि उसने कमीशन 600 रुपया दिया एजेंट को। अब एक और क्वेश्चन यहां पे पूछा है कि 600 रुपया जब दे दिया उसने एजेंट को तो उसको कितना पैसा मिला, यानी रफीक को टोटल पैसा कितना मिला? अब उसने बेचा 15,000 में तो टोटल 15,000 तो मिला होगा, लेकिन बदले में उसने 600 रुपया दे दिया, तो सामने वाले को कितना मिलेगा? अमाउंट जो भी रिसीव हुआ रफीक को, हम लोग लिखेंगे यहां पे कि अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट जो मिला किसको मिला? रिसीव्ड बाय रफीक, जो रफीक नाम का लड़का था उसको जो अमाउंट रिसीव हुआ वो कितना मिला होगा? जो भी उसका सेलिंग प्राइस होगा माइनस कमीशन, जो भी उसने कमीशन दे दिया। बहुत सिंपल है निकालना, निकाल सकते हैं हम लोग। सेलिंग प्राइस कितना है? 15,000 रुपया, 15,000 में से 600 माइनस कर दो, ज्यादा हो गया, हाँ, 15,000 माइनस 600 आ गया, कितना आ गया? 15,000 में से 600 हो गया, कितना बचेगा? 14,400, यानी कि 14,400। ठीक है, आ गया आंसर। तो 14,400 जो है उसका क्या हो गया दोस्तों? एक तरीके से प्रॉफिट हो गया, आप बोल सकते हो। प्रॉफिट मतलब जो पैसा उसको रिसीव हुआ। तो हम लोग को क्वेश्चन ये चीज बहुत क्लियर हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या बोला था क्वेश्चन में? जैसे कि सेलिंग प्राइस फ्लावर को बिकवाया उसने 15,000 में। अब 15,000 में तो उसको टोटल पैसा तो नहीं मिलेगा क्योंकि उसने एजेंट के थ्रू बिकवाया। तो जब एजेंट के थ्रू बिकवाया तो एजेंट को भी कुछ कमीशन देना पड़ेगा। तो उसने बोला था कि मैं 4% दूंगा, तो 4% के हिसाब से वो एजेंट को उसने 600 रुपया दिया 15,000 में से। तो 15,000 में से 600 चला गया तो टोटल उसका पैसा हो गया वो। तो रफीक को 14,400 रुपया मिला होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से इजीली समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल एग्जांपल है, इससे सिंपल एग्जांपल और नहीं हो सकता फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे आज के लिए आखिरी क्वेश्चन की, जो कि है थर्ड क्वेश्चन। जैसे हमने बोला कि आपको मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, तो पहला दूसरा तो हमने करा दिया, तीसरा मैं कराने जा रहा हूं जो कि अगेन बहुत ही सिंपल है। तो तीसरा क्या है क्वेश्चन, आप लोग तब तक रीड करो, तब तक मैं बोर्ड को रफ कर लेता हूं। ठीक है, फटाफट से फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन भी करा लेते। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है देख लेते हैं फटाफट से। बहुत सिंपल है ये भी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। थर्ड क्वेश्चन
क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके टेक्स्ट बुक से, जो कि है ए फार्मर सोल्ड फूड ग्रेन, यानी कि अनाज जो होता है, अब यहां पे अनाज कौन सा है, चावल है, गेहूं है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन फूड ग्रेन्स बोला है। तो एक फार्मर है, उन्होंने अनाज को बेचा 9,200 रुपए में, ठीक है। अब 9,000 बेचा, किसके थ्रू बेचा, एक एजेंट के थ्रू बेचा, यानी कि किसी को बोला होगा कि तू जो मेरा अनाज है मेरे पास, इसको बिकवा दे, बदले में मैं तेरे को कमीशन दे दूंगा। तो 9,200 का जो अनाज है वो बिकवाया एजेंट ने, और बदले में उसको जो एजेंट को कमीशन जो दिया गया वो 2% दिया गया, ठीक है। तो हमें पूछा है कि कितना अमाउंट जो है एजेंट को मिला होगा, यानी 2% के हिसाब से कितना मिला। बहुत सिंपल से, विद इन 2 मिनट्स आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज हमें पता है क्या, कि जो फूड ग्रेन है उसका सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है, जो कि है सेलिंग प्राइस ऑफ फूड ग्रेन। सेलिंग प्राइस ऑफ फूड ग्रेन कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ फूड ग्रेन यहां पे देख सकते हो टेक्स्ट बुक में 9,200 रुपीज। तो लिख दो यहां पे 9,200 रुपया जो है, ठीक है, 9,200 रुपीज, ये उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है, अनाज का, फूड ग्रेन का सेलिंग प्राइस है, ठीक है। रेट ऑफ कमीशन कितना डिसाइड हुआ, एजेंट को कितना देना है, उसको रेट ऑफ कमीशन 2% देना है। तो रेट ऑफ कमीशन जो है दोस्तों वो कितना है, 2%। तो 2% वो एजेंट को दे देगा। अब 2% के हिसाब से कितना पैसा हुआ वो हम लोग निकालेंगे। तो यहां पे कमीशन जो होगा, कमीशन विल बी इक्वल टू 2%, किसका होगा 2%, सेलिंग प्राइस का, यानी कि 2% ऑफ सेलिंग प्राइस, जो कि हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 100। सेलिंग प्राइस कितना है, 9,200 रुपया, ठीक है। इसका 2% निकालेंगे, 9,200 का 2% कितना होता है, 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 92 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा हमारा टोटल कमीशन जिसको एजेंट को दिया होगा। तो कितना हो जाएगा, 92 मल्टीप्लाई बाय 2 इज नथिंग बट आता है आपका 184 रुपया, यानी कि 184 रुपीज जो है वो कमीशन होता है यहां पे। कि मतलब वो जो एजेंट है उसने जब वो अनाज को बिकवाया तो कितने में बिकवाया, 9,200 में बिकवाया, लेकिन बदले में उसने कितना परसेंट लिया, 2% लिया कमीशन के तौर पे, जो कि होता है 184 रुपया। तो 184 रुपीज उसको खाली एजेंट को दिया गया था फार्मर की तरफ से। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। एंड जैसा कि मैंने बोला कि मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन इजीली करा दिया, एंड बहुत ही अच्छा एग्जांपल्स था। आपको उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये सब चीज 100% इजीली समझ में आ गया होगा। अब कुछ बचे हुए एग्जांपल्स है, जैसा मैंने आपको बताया भी था फ्रेंड्स, कि 4th एंड 5th एग्जांपल पूरी कोशिश करना, एक तरीके से होमवर्क के तौर पे मैं दे रहा हूं, एंड हमेशा देता हूं जानबूझ के, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप यहां से सीखो लेकिन खुद से भी थोड़ा प्रैक्टिस करो। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग जब वीडियोस देख लेते हैं उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करते तो हम भूल जाएंगे, लेकिन आप वीडियोस देखने के बाद जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके हाथ में बैठ जाएगा वो चीज, एंड दिमाग में भी बैठ जाएगा, तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसके लिए बचे हुए एग्जांपल्स मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, प्रैक्टिस जरूर से कर लेना, एंड कमेंट करके जरूर से बताना कि आप लोग करेक्टली कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एंड कुछ भी डाउट रहेगा यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स गिवन बिलो फटाफट से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। एंड जैसा कि आप देख सकते हो उसके नीचे कुछ बचा नहीं, यानी कि जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 9 डिस्काउंट एंड कमीशन, ये होता है टोटली कंप्लीट। यानी कि आगे जो आने वाला लेक्चर रहेगा, अगला लेक्चर जब लेके आऊंगा मैथ्स के लिए, तो एक नया चैप्टर आपके लिए स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, आप लोग के लिए बहुत ही मजा आएगा। एक फ्रेश चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, चैप्टर भी हमारा खत्म होता है यहाँ पे, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 10 आपके सामने जल्द से जल्द लेकर हाजिर होगा हमारे अगले लेक्चर में। तो हमारा ये आज का वीडियो एंड ये पूरा चैप्टर आपको कैसा लगा है वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ फटाफट से शेयर करो दोस्तों, एंड बता दो कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर था, एंड आज का लेक्चर भी कितना इंपॉर्टेंट था। एंड राहुल सर इज बैक विद मैथ लेक्चर, ये भी ऐसा फटाफट से ऐसा शेयर कर देना, सबको इन्फॉर्म कर देना, ताकि हमारे साथ हर एक मेंबर्स जो है जुड़ सके और मैथ्स का लेक्चर ऐसे ही देख सके। और आने वाले टाइम पे आपको हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस भी इसी प्रकार मिलते रहेंगे। ठीक है, फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।